मोदी का न्योता गुजरात में बड़ा प्लान, जर्मन चांसलर का मेगा खुलासा, हिल गई दुनिया। गुजरात बना ग्लोबल सेंटर, मोदी के न्योता पर जर्मन चांसलर का बड़ा ऐलान, पीएम ने किया भव्य स्वागत। फूलों से स्वागत फिर पतंग उड़ाने का कार्यक्रम, मोदी ने पूरी दुनिया को दे दिया है बड़ा संदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बेस्ट टॉक मीडिया और मैं हूं आपके साथ साध्वी दुबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन के चांसलर ने द्विपक्षीय वार्ता के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की है। इसी के साथ आपको बता दें कि मर्ज का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत जर्मनी के साथ अपनी दोस्ती और पार्टनरशिप को और मजबूत करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। गुजरात में हम कहते हैं कि आबकारी मीठो आचुरे, यानी स्नेह और आत्मीयता से आपका स्वागत करते हैं और इसी भावना के साथ हम चांसलर का भारत में तहे दिल से स्वागत करते हैं। ये बोल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। सबसे पहले पीएम मोदी ने जर्मन के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का कमल के फूलों से स्वागत किया। फिर उसके बाद अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर पीएम मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने पतंग भी उड़ाए। आपको बता दें कि भारत के पहले दौरे पर आए जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने भारतीयों के लिए जर्मनी में वीजा फ्री ट्रांजिट का ऐलान भी कर दिया है। इसी को लेकर पूरे देश भर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। संयुक्त वक्तव्य में मर्ज के ऐलान के बाद से पीएम मोदी ने उनका आभार व्यक्त किया। दोनों देशों के बीच कई एमओयू पर भी दस्तखत किए गए। इस मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल और विदेश सचिव भी मौजूद रहे। इस घटना की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और प्रधानमंत्री के संबोधन की कई बातें भी सोशल मीडिया पर इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। जनता को संबोधित करते हुए और मर्ज के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। चांसलर मर्ज का भारत में स्वागत करना मेरे लिए विशेष प्रसन्नता का विषय है। ये एक सुखद संयोग है कि स्वामी विवेकानंद जी ने ही भारत और जर्मनी के बीच दर्शन, ज्ञान और आत्मा का सेतु बनाया था। आज चांसलर मर्ज की यह यात्रा उसी सेतु को नई ऊर्जा, नया विश्वास और नया विस्तार प्रदान कर रही है। चांसलर के रूप में यह उनकी भारत ही नहीं बल्कि एशिया की पहली यात्रा है। यह इस बात का सशक्त प्रमाण है कि वे भारत के साथ संबंधों को कितना गहरा महत्व देते हैं। उनके पर्सनल अटेंशन और कमिटमेंट के लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भारत जर्मनी के साथ अपनी मित्रता और साझेदारी को और सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। गुजरात में हम कहते हैं, आवकारो मीठो आपजे रे, यानी स्नेह और आत्मीयता से स्वागत करना। इसी भावना के साथ हम चांसलर मर्ज का भारत में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। फ्रेंड्स, चांसलर मर्ज की ये यात्रा एक विशेष समय हो रही है। पिछले वर्ष हमने अपने रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे किए और इस वर्ष हम अपने राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष भी मना रहे हैं। ये माइलस्टोन्स केवल समय की उपलब्धियां नहीं है, ये हमारी साझा महत्वाकांक्षाओं, परस्पर विश्वास और निरंतर सशक्त होते सहयोग के प्रतीक है। भारत और जर्मनी जैसे देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बीच करीबी सहयोग पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। बढ़ते व्यापार और निवेश संबंधों ने हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई ऊर्जा दी है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार अब तक के अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुका है और $50 बिलियन के आंकड़े को पार कर गया है। 2000 से अधिक जर्मन कंपनियां लंबे समय से
भारत में मौजूद है। ये भारत के प्रति उनके अटूट विश्वास और यहां मौजूद अनंत संभावनाओं को दर्शाता है। आज सुबह भारत जर्मनी सीईओ फोरम में इसकी जीवंत झलक दिखाई दी। फ्रेंड्स, भारत और जर्मनी के बीच टेक्नोलॉजी सहयोग प्रति वर्ष मजबूत हुआ है और आज इसका प्रभाव ग्राउंड पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत और जर्मनी की प्राथमिकताएं समान है। इसमें सहयोग को बढ़ाने के लिए हमने इंडिया जर्मनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन का साझा मंच बनेगा। हम क्लाइमेट, एनर्जी, अर्बन डेवलपमेंट और अर्बन मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में मिलकर नई परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन में दोनों देशों की कंपनियों का नया मेगा प्रोजेक्ट भविष्य की ऊर्जा के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। भारत और जर्मनी सिक्योर, ट्रस्टेड और रेजिलिएंट सप्लाई चेन के निर्माण के लिए मिलकर के काम कर रहे हैं। इन सभी विषयों पर आज किए जा रहे एमओयू से हमारे सहयोग को नई गति और मजबूती मिलेगी। फ्रेंड्स, रक्षा और सुरक्षा में बढ़ता सहयोग हमारे आपसी भरोसे और साझी सोच का प्रतीक है। रक्षा व्यापार से जुड़ी प्राथमिकताओं को सरल बनाने के लिए मैं चांसलर मर्ज का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हम रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए एक रोडमैप उस पर भी काम करेंगे, जिससे को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन के नए अवसर खुलेंगे। फ्रेंड्स, भारत और जर्मनी के बीच ऐतिहासिक और गहरे पीपल टू पीपल टाइज हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाओं ने जर्मनी के बौद्धिक जगत को नई दृष्टि दी। स्वामी विवेकानंद की विचारधारा ने जर्मनी सहित पूरे यूरोप को प्रेरित किया और मैडम कामा ने जर्मनी में पहली बार भारत की आजादी का ध्वज फहराकर हमारी स्वतंत्रता की आकांक्षाओं को वैश्विक पहचान दी। आज हम इस ऐतिहासिक जुड़ाव को आधुनिक साझेदारी का रूप दे रहे हैं। माइग्रेशन, मोबिलिटी और स्किलिंग बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया है। भारत की टैलेंटेड युवा शक्ति जर्मनी की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। आज ग्लोबल स्किल्स पार्टनरशिप पर जारी जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट इसी भरोसे का प्रतीक है। इससे खास तौर पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की आवाजाही आसान होगी। आज हमने खेलों के क्षेत्र में भी सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं।